हेलो दोस्तों, मैं आनंद वैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद वैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। और इस बुक के सॉल्यूशन में जो अभी हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है घातांक एवं करणी, जिसका कि आज सेकंड पार्ट है। एक पार्ट मैं करा चुका हूँ, आज सेकंड पार्ट है। और आज जो क्वेश्चन करेंगे हम 51 से आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब किए 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, 51 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो यहाँ पर इसमें दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखे हैं ये गलत है। अब मुझे नहीं पता कि ये बुक के अंदर मिसप्रिंट हुआ है या फिर पेपर में ही एज इट इज ये क्वेश्चन आंसर आए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंसर गलत है। सही आंसर क्या होगा, करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं सही आंसर इनके लिए क्या हो जाएगा। ए अपॉन रूट के अंदर 512 इक्वल रूट के अंदर 162 अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, रूट के अंदर 512 और 512 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुणा 8 गुणा 8, क्योंकि 8 की क्यूब होती है 512, बच्चे को पता है ये चीज। और 162 को क्या लिख सकते हैं, 6 तो 8 और 1 9 से कट जाएगा, तो 9 एकम 9, कितने बच जाएंगे यहाँ पर 7 और 9 थे 72। और इस 18 को भी क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या ए स्क्वायर जो इक्वल हो जाएगा, पेड़ से बाहर निकाल लो भाई, और ये 8 दूनी 16 यानी कि 4 आ जाएगा, तो इस पेड़ से 8 बाहर, इस पेड़ से 9 बाहर, और इस 8 दूनी 16 से 4 बाहर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 थे 72 और 4 दूनी 8 और 7 का 28, 288। और जब यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगी, रूट चढ़ जाएगी। तो इसका एक्यूरेट जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रूट के अंदर 288, जबकि ऑप्शन में आप देख रहे हो रूट में कोई आंसर है ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर या तो बुक के अंदर गलत है, और अगर ये क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आया है तो इसके ऊपर आप केस कर सकते हो, क्योंकि ये आंसर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रफ कर देते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट के अंदर पॉइंट लगाकर 0 1 6 9 और फिर रूट के बाहर x है और इक्वल 1.3 है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 169 तो आ जाएगा 13, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 और 2 4, 4 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 13/100 इक्वल, और मल्टीप्लाई x भी है, इक्वल क्या हो जाएगा 1.3 अपॉन 10 करके इसको हटा देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जानी है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 पहुंच जाएगा उधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10। ऑप्शन है कहीं 10, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। समझ में आई होगी बात कि हमको पता है 169 किसका है, 13 का स्क्वायर है। तो 169 से तो 13 आ गया बाहर, लेकिन 13 के नीचे भी कुछ, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, 13 के नीचे भी कुछ जीरो आएंगे, तो कितने जीरो आएंगे, कितने अंक है यहाँ पर दशमलव से इधर 4 अंक है, तो जितने अंक होते हैं उनके आधे, यानी कि 4 अंक है तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 2। क्या बात है। नेक्स्ट है 53, x स्क्वायर इक्वल 841 और ये किसके बराबर है, x स्क्वायर के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो भैया, स्क्वायर रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट है, तो लास्ट में 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट जो होगी या तो वो 1 होगी या 9 होगी,
और फिर देखेंगे कि 8 किसके बीच में आ रहा है, तो आप बोलोगे कि 8 आ रहा है भाई 2 और 3 के, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटी संख्या लेंगे तो 8 9 के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि बड़ी संख्या लेंगे 9, तो आंसर आ जाएगा 29। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 29, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 54 को देखते हैं, और 54 में क्या कह दी मेरे दोस्त, इस तरह से बोल दिया कि एक ही छत के नीचे, इतनी लंबी छत है ये कि इसी छत के नीचे हमारा 214 है, प्लस इसी छत के नीचे एक छत और है, और इस छत के नीचे कौन है 107 है, और प्लस इसी छत के नीचे एक छत और डाल दी, और इसके अंदर क्या लिख दिया है 196, और सिर्फ हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो हमेशा शुरुआत यहां से सोल्व करनी है, क्वेश्चन यहां से सोल्व करना है लास्ट डिजिट से। तो हमें पता है कि 196 किसका है, स्क्वायर रूट है, तो 14 का, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 14 लिख सकते हैं। अब 14 और 7 ये हो जाएंगे 121, इस सारे की जगह क्या आ जाएगा 121। अब मैं पूछने लगूं 121 रूट में किसका है, तो आप कहोगे 11 का है, तो इस सब को खत्म करके क्या आ जाएगा यहाँ पर 11। अब 11 को जब 14 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225, और रूट के अंदर 225, इसका मतलब किसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ठीक, बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए भैया। रूल लगेगा यहाँ पर, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि दे रखा है हमारा रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 15 एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 8 माइनस 2 रूट 15। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 15 में गुणा करेंगे तो 60 रूट के अंदर, और ये आ जाएगा जब 60 में 64 में 60 जाएंगे तो रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है 56 में, यदि रूट 54 प्लस रूट 150 बराबर a हो, तो रूट 96 प्लस रूट 2216 का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करनी है कि रूट के अंदर जो संख्या है वो एक जैसी हो जाए। एक जैसी कैसे, अभी करके दिखाते हैं जादू। कैसे, रूट 54 है, प्लस में कितना है रूट 150। अब इसको ना ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 54 को 54 को इस तरह से ब्रेक कर लीजिए कि एक कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके फैक्टर जो हम करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि उनमें से एक कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ऐसा सिंपल क्या है, 9 चौक 9 छिक्का 54, यानी कि इसके अगर फैक्टर करने लगे हम तो 9 गुणा 6 कर सकते हैं, और 9 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और मैंने यही बोला था कि इस तरह से फैक्टर करेंगे कि एक संख्या ना कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 54 को लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 150 को अगर फैक्टर करें तो यहां पर अगर 6 आ गया, एक संख्या ऐसी आ गई जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और एक संख्या ऐसी आ जाएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे कि एक संख्या तो ऐसी आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर है, उससे अलग जो इनपरफेक्ट बच रही है यानी कि 6 इसके बराबर आ जाए। तो आप कहोगे कि ऐसी हो जाएंगे 25 छिक्का 150। अब यहां से 9 जब बाहर आएगा तो 3 रूट 6,
प्लस यहाँ से 25 जब बाहर आएगा तो 5√6। और मैंने यही कहा था कि हमें कोशिश ये करनी है कि रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं आ जाए। अब यहाँ भी रूट के अंदर 6 है, यहाँ भी रूट के अंदर 6 है, एक जैसी संख्याएं आ गई, जोड़ दो भाई, 5 और 3 8। तो इसको लिख सकते हैं हम 8√6। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8√6 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है पेपर के अंदर, इसके क्वेश्चन के अंदर। तो आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू दे रखी है a, कि 8√6 a के बराबर है। फिर आपसे जो वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है वो क्या, कौन सी करा रहा है, रूट के अंदर 96 प्लस रूट के अंदर 216। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां रूट के अंदर क्या है 6, तो ये भी हमें इसी तरह से ब्रेक करनी है कि रूट के अंदर 6 आ जाए। तो यहां पर 96 को अगर ब्रेक करें तो किसमें कर सकते हैं, 6 6 एकम 6 और 3 6 छंगा 36, 16 छिक्कम 96 कर सकते हैं। यानी कि 96 को लिख सकते हैं हम 16 गुना 6 प्लस 216 को लिख सकते हैं 36 गुना 6, क्योंकि ये क्या है 6 की क्यूब है। अब ये 16 बाहर आकर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4√6 प्लस आ रहा है यहां तक, हाँ 36 बाहर आकर क्या हो जाएगा 6√6। अब बस कुछ नहीं करना, जोड़ना 6 और 4 10। तो 10√6 की वैल्यू हमें बता देनी है कि 10√6 की वैल्यू क्या होगी। अब जब 3 वैल्यू दे रखी हो और 4th वैल्यू निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 10√6 की मल्टीप्लाई a के साथ, इसी तरह से तो क्रॉस होगी और ये आ जाएगा नीचे 8√6। √6 से √6 कट गया, 8 से 10 को काटेंगे, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 4। तो आंसर जो आ जाएगा 1.25a आ जाएगा। तो है कहीं ऑप्शन के अंदर 1.25a, तो आप बोलोगे कहां गया भाई 56 है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आप ये बोल दोगे कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, बोल रहा है बस इतनी सी बात, कितनी सी बात अभी बताता हूं। 57 आ गए ना, हाँ रूट के अंदर 3 to 4 है, रूट के अंदर 3 to 4 और ये इक्वल है हमारा x × 8 के। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो जब इसको 324 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 का ही स्क्वायर है 324 बराबर x8। अब दोनों साइड की कंपेयर करनी है, इस डिजिट की इस डिजिट के साथ। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये x है तो ये क्या है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में कंपेयर करनी थी। नेक्स्ट है आपका सरल करो, सरल कर दीजिए। 58 क्वेश्चन है, सरल करो। और क्या बोल रहा है 58 में, किसको सरल करा रहा है कि 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50। अब ये चीज अपने कान बांध लीजिए एक चीज, कि जब भी हम रूट का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वहां पर रूट के अंदर एक ही जैसी संख्याएं आनी चाहिए, और रूट के अंदर जो भी संख्या है उसके जो 2 फैक्टर हम करेंगे उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा कोई मतलब नहीं उससे। हमको सिर्फ ये देखना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो और सारे रूट के अंदर एक ही जैसी संख्या आ जाए। तो यहाँ 18 को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप बोल दोगे कि 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, कोई दिक्कत, प्लस 7√32 को क्या लिख सकते हैं हम 16 गुना 2। अब यहां पर देख रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से 50 को अगर तोड़ेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरी 2 हो, तो क्या आ जाएगा 25 गुना 2। 2 ही क्यों लेंगे, क्योंकि सबके अंदर 2 आ रहा है। अब ये 9 बाहर आकर 3 हो जाएगा, 4 पहले ही बैठा हुआ तो 4 3 12√2 आ जाएगा, ये तो सोल्व करके। प्लस 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 7 का 28
और अंदर रूट 2 पहले ही बैठा हुआ है, माइनस 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 5 दूनी 10, और रूट 2 पहले ही अंदर बैठा हुआ है। जब तक रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं नहीं आएंगी तब तक हम उसको जोड़ घटा नहीं सकते। अब यहाँ पर हमारी रूट के अंदर सब एक ही जैसी संख्या है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2। अब इनको डायरेक्ट हम एक दूसरे से घटा या जोड़ सकते हैं। अब ये रूट 10 है, 10 रूट 2 है, और ये 12 रूट 2 है। तो जब 12 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 रूट 2, और 28 ये था और 2 ये था, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 30 रूट 2। तो आंसर हो जाएगा आपका 30 रूट 2। है कहीं ऑप्शन? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा 30 रूट 2। हमेशा ध्यान रखिए दोस्त कि जब भी हम रूट के अंदर की संख्या के फैक्टर करने हो तो कोशिश करनी है कि एक फैक्टर उनमें से परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। और रूट के अंदर जितनी भी जो भी संख्या है वो इक्वल हो। अगर रूट के अंदर 2 है तो सबके अंदर 2 2 ही हो। अगर किसी के रूट के अंदर 3 है तो सबके अंदर 3 3 ही हो। बस ये कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। और यहां पर एक चीज और दे रखी है कि y बराबर किसके दे रखा है, 2x के। तो x की वैल्यू हमें बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई y बराबर अगर 2x है तो रख दो यहां पर y की जगह 2x, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर पर इक्वल 25 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इससे तो ये कट गया, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और यहाँ 2 दूनी 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625। यहाँ 5 से 5 को इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 125। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 125। सिर्फ x की निकालनी है तो रूट के अंदर 125 आ जाएगा। है कहीं 125? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसके लिए, बिल्कुल ठीक जो होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्टी 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60, और 60 में क्या बोल रहा है कि x प्लस रूट x इक्वल 19। तो x की वैल्यू यानी कि x प्लस रूट x इक्वल 90 है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 81। अगर x की जगह 81 रख दें तो यहाँ रूट के अंदर भी 81 आएगा और ये इक्वल क्या हो जाएगा, 90। तो 81 और ये आ जाएगा 9 और ये बराबर 90। अब इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, दोनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब आंसर ए ही हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी होगी, 81 ही होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया। 60 के बाद 61। रूट 5 की वैल्यू जो दे रखी है आपको 2.236 दे रखी है, और क्वेश्चन सिर्फ इतना है रूट 5 की वैल्यू को डिवाइड करना है रूट 2 की वैल्यू से। रूट 5 की वैल्यू को डिवाइड कर देना है रूट 2 की वैल्यू से, और यहां पर रूट 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है आपकी, 2.23 और 6 बटा रूट 2 की वैल्यू बच्चे को पता होती है कि 1.414 होती है। पॉइंट से तो पॉइंट हट गया। यहां पर कितनी बार चल जाएगा, 2200 में 1400 भी एक बार ही चलेगी। कोई है ऑप्शन एक से, अरे यहाँ तो 3 ऑप्शन एक से शुरू है, तो भैया फिर अलग इसको सोल्व कर लो। 36 14 एक कम चलेगी, 14 6 में से 4 जाएंगे 2, 3 में से 1 जाएगा 2,
और 12 में से 4 जाएंगे 8, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, 14 पंजे 70, 7 बार चल जाएगी। 1.7 से है कोई ऑप्शन शुरू? 1.7 से 14 पंजे चलेगी ना, 14 पंजे 70। 1.5 से देखो कोई ऑप्शन शुरू है क्या? और 1.5 से एक ऑप्शन शुरू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 अंक से ही हमें पता चल गया कि आंसर कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट पे आ जाइए भैया। टाइप 3 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर, और टाइप 3 में 62 नंबर क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले ही। शुरुआत शायद इसी क्वेश्चन से हुई थी कि 0.0169 और पहले x बाहर था और अब की बार x अंदर ही दे रखा है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1.3। तो आपसे बस इतना पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13/100 और रूट के अंदर x और इक्वल कितना आ जाएगा 1.3। यहां इससे पॉइंट हटा देंगे तो इस 0 से ये 0 कट जानी है और 13 से 13 कट जाना है, यानी कि रूट x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 100। तो है कहीं 100 ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, वर्गमूल ज्ञात कीजिए a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस 2। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है, अगर यहां पर हम a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दे। भाई ये तो कट ही जाना है, मतलब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इससे हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और a क्या है यहाँ पर a अपॉन b, और b क्या है यहाँ पर b अपॉन a, और इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ये इसी का तो फॉर्मूला है, और हमें इसका वर्गमूल निकालना है। इस सारे का हमको क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल। तो इससे ये कट गया भैया, तो आंसर आ जाएगा a अपॉन बी प्लस b अपॉन a। देखियो कहीं है क्या a अपॉन बी प्लस b अपॉन a दिखाई दिया भैया कहीं? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रूट के अंदर 169 इक्वल 13 है तो 0.0000169 अपॉन 13 की वैल्यू क्या होगी। तो बस बात इतनी सी कर दी इसने कि 169 इक्वल होता है 13, ये सबको पता है। उसके बाद बोल रहा है कि रूट के अंदर 0.0000169 और इस सारे के बटा में कितना है 13। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताइए, ये 169 तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा 13 ही बन जाएगा। बटे में कितनी जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, 2 2 4 1 5। अच्छा एक जीरो और है मेरे दोस्त, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है पॉइंट के इधर बाद, यानी कि इसकी आधी 4 जीरो आएंगी। और ये बटा में 13 यहाँ पहले से विराजमान है, इस 13 से ये 13 कट जाएगी, तो 1 बटा
10,000 आ जाएंगे, यानी कि कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। तो जब 4 अंक बाद दशमलव लगेगी तो आंसर आ जाएगा 0.0001, और आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ भाई। 64 के बाद बात करते हैं 65, और 65 क्या बोल रहा है कि 0.14 अपॉन 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 अपॉन 1.3 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात बोल रहा है कि इसका आंसर बता दीजिए कि क्या आएगा। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, और जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। तो इस जीरो से ये जीरो कट जानी है, और इससे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा 1/10, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी तरह से ये हो जाएगा 1/10, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इससे हमारा ये कट जाना है, और 1/10 का होल स्क्वायर यानी कि 1/100, यानी कि कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.01 है कहीं ऑप्शन के अंदर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 66, रूट के अंदर 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। रूट के अंदर 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है कि ये बोलता है एक बार जोड़ दो तो 36, एक बार घटा दो तो यानी 4, और 36 बाहर आकर क्या हो जाएगा 6, और 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो आंसर आ जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई। 66 के बाद 67, इंट्रोगेटिव साइन दे रखा है और उसके नीचे दे रखा है 3136। रूट के अंदर की बात चल रही है भैया, यहाँ इंट्रोगेटिव साइन है और इसके नीचे दे रखा है कितना 3136, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1/2। तो इंट्रोगेटिव साइन की वैल्यू बतानी है, तो दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे जब तक ये रूट नहीं हटेगा। अब ये रूट हट गया तो यहाँ हो जाएगा इंट्रोगेटिव साइन अपॉन 3136 बराबर 1/4 हो गया। तो इंट्रोगेटिव साइन क्या आ जाएगा, ले जाओ भाई इसे इधर, 3136/4, और यहाँ पर 4 से टेबल पढ़ेंगे 27, 3 बच जाएगा, 4 8 32, 4 चौका 16। तो आंसर आ जाएगा 784। कहीं है क्या 784? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आ जाइए अब इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर कर देते हैं कितना 68, और 68 क्या बोल रहा है 882 बटा में 1922 का वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल कितना है। अब 882 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है जी नहीं ना, ये क्या सिंप्लीफाई हो सकते हैं एक बार, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 से कर लो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, और यहाँ कर लो 2 निमा 18, 1 2 छिक्के 12, 2 एकम 2। अब ये हमें पता है कि 4 4 1 कितना है 21 का,
और 961 कितना है, किसका है, 31 का। तो 21/31 है कहीं आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, 21/31। नेक्स्ट पे आओ भाई। सिक्सटी 69, एक सही 3/11। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं बोला, कब वर्ग करना है भैया, कर दो। 11 कम 11 और 3, 14/11 का वर्ग। और ये तो इतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 14 का वर्ग कितना आ जाएगा, 196 बटा में 11 का कितना हो जाएगा, 121 है कहीं, 196/C। ऑप्शन ठीक हो गया, इसके लिए सी ठीक हो गया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतनी सी बात की है कि रूट के अंदर आपकी 256 मल्टीप्लाइड 289 और डिवाइड बाई 4 की पावर 3 है। बच्चे को बताया 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 17। और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, तो आंसर आएगा 34। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको टिपिकल जैसे हम करते आते हैं गुना, इसी तरह से गुना करोगे तो हो सकता है टाइम टेकिंग हो क्वेश्चन, लेकिन जिस तरह से मैं इसको बताऊंगा उस तरह से टाइम बिल्कुल भी नहीं लेगा। क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर 196 अपॉन 4.375 मल्टीप्लाई करनी है इसकी रूट के अंदर 900 अपॉन 9.375, इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 196 किसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट 14 का बटा 4.375 मल्टीप्लाई 900 कितने का हो जाएगा, 30 का, और बटा 9.375। यहां तक तो सिंपल था क्वेश्चन, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, लेकिन प्रॉब्लम आकर यहां होगी, क्योंकि इससे इसको काटेंगे नहीं कटेगा, इससे इसको काटेंगे नहीं कटेगा, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। जब सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है तो फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करने के लिए तो फिर भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए क्या काम करते हैं कि 0.375 इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 100 पॉइंट हटाएंगे तो 25 से सिंप्लीफाई करो इसको, 25 से कम 25 कितने बच जाएंगे, 12, 25 पंजे 125, और यहाँ 25 चौका 100, फिर 5 से कर दो, 5 या 15, 5 8 40, यानी कि 0.375 का मतलब क्या, 3/8। तो इसका मतलब यही तो, पॉइंट को हटा दे तो प्लस 3/8। इसी तरह से यहां से पॉइंट इसको हटाकर क्या कर देंगे, प्लस 3/8 कर दो सिंप्लीफाई। 8 चौक 32, 32 और 3 35, तो 14/35, और बटा में 8 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई 9 8 72, 72 और 3 75, यानी कि 30 के बटा में 75 और 8 पहुंच जाएगा ऊपर, इस तरह से। अब करो भाई इसको, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से कर दो 5 छंगा 30, 3 से कर दो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 25। अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 और 16 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 256। यहाँ कर देते हैं 256 और बटा 25, और जब इससे भाग करेंगे तो इसको भी सिंपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ 4, मल्टीप्लाई यहाँ 4, तो 6 चौक 24 का 4 का, 5 चौक 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, और बटा क्या आ जाएगा 100 है तो 2 के बाद दशमलव, यानी कि 10.24 आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा आपका, सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये कुछ हार्ड है तो एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके और फिर 30 और 14 की गुणा करके और जब देखना कि हार्ड कौन सा पड़ता है तो पता चल जाएगा कि हार्ड कौन सा पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया। नेक्स्ट और भी इजी है, रूट के अंदर 0.64 अपॉन रूट के अंदर ही 0.16, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 से भाग करेंगे 4, रूट के बाहर आकर हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। 74 के बाद बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। ये भी इजी ही क्वेश्चन है। रूट के अंदर 45 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 20 बटे में रूट के अंदर 12 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 3। काट लो भाई, 3 से इसको काट लो, 15 बार कट जाएगा। अब 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और रूट 5 और रूट 5 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5, 74 का 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए 75 क्या कह रहा है, 3 रूट 121 माइनस 361 रूट के अंदर बटा में है रूट के अंदर 529 और प्लस 2 रूट 36, इतनी सी ही बात है। 121 का रूट क्या, स्क्वायर रूट क्या होगा 11 और 11 तिया 33, यहाँ 33 माइनस 361 किसका है 19 का बटे में 529 किसका है 23 का, 36 12 कर 6 दूनी 12 प्लस 12, तो 33 से 19 जाएंगे तो आपका 14 बच जाएंगे और 23 और 12 कितने हो जाएंगे 35, 7 से सिंप्लीफाई करेंगे 7 दूनी 14 और 7 पंजा 35, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/5। है कहीं 2/5, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 75 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76, 8 की पावर 2/3, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, 8 की पावर 2/3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2/3, 3 से 3 तो 2 की पावर 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 4, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है सेम इसी टाइप का है, 25 की पावर 3/2 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2, 5 की पावर 3 का मतलब 125, तो आंसर आ जाएगा 125। है कहीं ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त 77 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78, सेम इसी तरह से है। 27 की पावर है आपकी -2/3, यही है ना, हाँ। 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई -2/3, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की पावर -2 या इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि 1/3 की पावर 2 हो जाएगा और इसका मतलब है 1/9। है कहीं ऑप्शन 1/9, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, इसी तरह से है। 1000 की पावर कितनी दे रखी है आपकी 1 -1/3, इसको लिख देंगे 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1/3, 3 से 3 यानी कि 10 की पावर -1, रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो 1/10, तो आंसर आ जाएगा 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 79 के बाद 80,
और 80 क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है कि रूट के अंदर 225 इक्वल 15 होता है। कौन सी नई बात बता दी भाई, होता ही है, सबको पता है। रूट के अंदर कितना, 2 2 4 और एक 5 तो जीरो हो गई, 0.00000 5 जीरो और इसके बाद 25 और इसके भी अपोन में कितना दे रखा है 15 और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पर जब ये 225 बाहर आएगा तो 15 ही आ जाएगा, लेकिन क्या 15 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, नहीं, कुछ अंकों बाद दशमलव लगेगी। कितने अंकों बाद, यहाँ कितने अंक, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इसके आधे 4 अंक बाद दशमलव लगेगी। तो 0.00 पॉइंट इस तरह से 4 अंक बाद दशमलव और ये 15 नीचे है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे मेरे दोस्त, 1 2 3 4 और इससे ये कट जाएगा, यानी कि 0.0001 आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80 के बाद 81 और 81 क्या बोल रहा है कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। रूट के अंदर 256 इक्वल 16 दे रखा है। तो रूट के अंदर क्या मेरे दोस्त 0.00000256 इसकी वैल्यू बतानी है और इसके अपॉन 16 भी है। तो 256 की तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं तो 4 अंक बाद और बटा में 16 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0001 0.001, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। 81 के बाद चलते हैं 82 और 82 क्या बोल रहा है कि √9 इक्वल 3। √9 की वैल्यू इक्वल कितना है 3, नई बात बता दी इसमें तो कुछ है। और बोल रहा है कि √81 अपॉन √3 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो √81 का मतलब क्या है हमारा 9 और अपॉन √3 ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9√3 और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 3 से 3 तीनों 3√3 आंसर आ जाएगा। तो 3√3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ भैया। नेक्स्ट बोल रहा है आपका 82 के बाद 83। सेम वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन एक ही टाइप के कि 1 4 4 इक्वल 12 है। तो रूट के अंदर 0.0000144 अपॉन 12 इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी क्या आ जाएगी हमारे 12 के अंक बाद 0.2 अंक बाद और नीचे क्या आ जाएगा 12, जब भाग करेंगे तो 0.0001, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। (83) के बाद क्वेश्चन नंबर 84 और 84 बोल रहा है कि रूट के अंदर 486x और x की वैल्यू हमें बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली रूप से देखें तो ये क्वेश्चन गलत है। गलत कैसे है वो मैं बताता हूँ, लेकिन इसका आंसर 6 दे रखा है। यहाँ पर या तो एग्जामिनर मल्टीप्लाई करना भूल गया था या फिर मिस प्रिंट है, एक ही होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर इसको देखें हम तो x की जगह ऑप्शन से रखिए आप, पहला ऑप्शन क्या है 5, तो क्या x की जगह 5 आ सकता है, नहीं,
क्योंकि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो 5 से खत्म है तो 5 से पहले हमेशा 2 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन यहाँ 5 से पहले क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब 5 तो हम नहीं रख सकते, 5 तो हम यहाँ पर नहीं रख सकते। दूसरा ऑप्शन है 6। अगर मैं 6 रख दूं, x की जगह 6 रख देता हूं, तो 6 से पहले हमेशा ओड नंबर आता है, ये बातें ध्यान रखना। अगर 6 से पहले ओड नंबर है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना नहीं। लेकिन यहाँ 6 से पहले क्या आ जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, एक इवन नंबर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसका मतलब हम 6 भी नहीं रख सकते। और हमें पता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है, तो सारे ऑप्शन कट, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं रख सकते इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या वो देख लीजिए, ये मिसप्रिंट है या क्या है वो पता नहीं, पेपर में इसी टाइप से आया था या मिसप्रिंट आया था। यहां पर अगर मैं इस x को हटाकर और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर और तब x रखूं तो आंसर आ जाएगा। और फिर आंसर क्या आएगा फिर देख लेते हैं भाई, इसके फैक्टर कर लो, किससे कटेगा ये, 8 4 12 और 6 18, 9 से कट जाएगा, तो 9 पंजा 45 और कितने बच जाएंगे यहाँ पर 3, 9 चौक 36 और 54 भी फिर 9 से कट जाएगा, 9 6 का 54 और यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में x है। अब इससे जब ये बाहर निकलेगा तो जोड़ा बाहर निकलेगा, तो एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, यहाँ जोड़ा आ गया 9। और अगर इसको जोड़ा बनाना है तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 6 ही रखनी पड़ेगी, तभी तो 6 बाहर आएगा, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई x है ना कि सिर्फ x, क्योंकि अगर x रखेंगे और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ना तो 5 रखने पे बनेगा, ना 6 रखने पे, ना 2 रखने पे, ना 3 रखने पे। तो इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ x ये मल्टीप्लाई में है, जब इस x को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 486 के फैक्टर करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6। अब दो के पेयर बनाने हैं तो 9 का तो बना हुआ है, 6 का बनाने के लिए x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 6 ही रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 मान लेते हैं, संख्या क्या है x, और x का 1/3 और संख्या का 1/4, ये इनका डिफरेंस किसके इक्वल है, उनके वर्गमूल के बराबर है, यानी कि संख्या के वर्गमूल के बराबर है। सोल्व करो भाई, 4 में से 3 जाएंगे, 1 और 4 तिया 12, 1x/12 बराबर किसके आ जाएगा, रूट x के, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो x स्क्वायर अपॉन 144 बराबर किसके हो जाएगा, x स्क्वायर से x कट गया, इधर पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144, यानी कि संख्या क्या है हमारी 144, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, 85 के बाद बात करते हैं 86 की। एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या 1/5 + 3√2 है। तो इसको सोल्व करने के लिए नीचे से रूट हटाना है, तो ऊपर इस साइन के अपोजिट जो भी नंबर है, ये नंबर ऐसे कैसे, ये साइन प्लस है तो माइनस कर दो इस, और गुना कर दो उससे, 5 - 3√2 से ऊपर और 5 - 3√2 से नीचे, जो भी यहाँ साइन है उसके अपोजिट नंबर यही रहेंगे। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3√2 और नीचे ये हो गया a स्क्वायर a + b और a - b, और a + b और a - b का सूत्र क्या होता है, a + b और a - b का सूत्र क्या होता है हमारा, a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 3√2 और बटा में 25 में 18 जाएंगे 7। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा भाई, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, जबकि रूट के अंदर दे रखा है आपके 1849 मल्टीप्लाई रूट x इक्वल 24
51। क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अब क्या काम करते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहोगे कि 43 का है। किस तरह से पता चला कि लास्ट में या तो 3 आएगा या 9 आएगा, ओ सॉरी 7 आएगा। फिर हमने देखा कि 18 किन दो स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहोगे कि 18 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है, तो 4 ही लेंगे। और ये 18 25 के ज़्यादा नज़दीक है या 16 के, आप कहोगे 16 के, तो इसलिए छोटी संख्या लेंगे 43, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा 43 आ गया। मल्टीप्लाई रूट एक्स इक्वल 2451। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, नहीं, रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2451 अपॉन 43। कर लो भाग भाई 24। अभी मैं इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप सेकंडों में कर देंगे, ये मैं इसकी डिटेल बता रहा हूँ अभी बस। 43 कितने बार 4 पंजा 20, 4 5 या 15 का 5 का भाई, और 5 चौक 20 और 1 21। अभी मैं बस इसकी डिटेल बताता हूँ शॉर्ट में भी कैसे करेंगे इसका। 5 से 5 जाएंगे 0, 4 से 1 जाएगा 3, उतार लेंगे का क्या भाई है 1। तो अब कितनी बार 7 बार चल जाएगी, 7 3 21 और 7 चौका 28 और 2 30, यानी कि इसको भाग कर रूट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 57। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 57 का स्क्वायर, और 57 का स्क्वायर बच्चा बच्चा निकाल सकता है, 7 49 और 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 और 4 74 और 5 पंजे 25, 25 और 7 32। तो आंसर आ जाएगा 32 49। है कहीं आंसर 32 49, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। एक तो तरीका ये था इसको करने का। दूसरा तरीका किस तरह से हम कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार। दूसरा तरीका करते हैं हम डिजिट सम से। डिजिट सम से कैसे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत जल्दी सोल्व कर सकते थे वो देख लेते हैं। तो करिए भाई, यहाँ पर डिजिट सम करते हैं। 9 तो खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 और रूट एक्स इक्वल, यहाँ 5 और 4 9 खत्म, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4x बराबर 9 आ जाएगा, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9/4। लेकिन डिजिट सम के लिए अगर भाग में आ रहा है तो ये कोशिश करिए कि उसको हम 1 बना सके। तो 4 को 1 कैसे बना सकते हैं हम, तो 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 25 से, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 25 से, तो 25 नहीं 225 और बटा 25 चौका 100। इसका डिजिट सम कितना आ गया 1, और इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 9। अब जिसका भी डिजिट सम 9 होगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो पहला ऑप्शन है 3 1 3 6, तो 6 और 3 9, 3 और 1 4, इसका डिजिट सम 4 है, नहीं हो सकता, 9 होना चाहिए था, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है 3 4 8 1, 8 और 1 9, 4 और 3 7, डिजिट सम 7 आ गया, नहीं हो सकता क्योंकि कितना होना चाहिए था 9 होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका 3 3 6 4, तो 6 और 3 9, 4 और 3 7, नहीं हो सकता, डिजिट सम 9 होना चाहिए था। और नेक्स्ट है आपका 3 2 4 9, 9 तो खत्म, 4 2 6 और 3 9, यही आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट पे, डिजिट सम से भी हम इसको बहुत जल्दी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 87 के बाद 88, बहुत बड़ा रूट है भाई। कितना बड़ा रूट है, यहां से लेके ओ यहां तक भाई, इतना बड़ा रूट। और इसके भी अंदर दे रखी है ब्रैकेट के अंदर 3 रूट 9 माइनस 3 रूट 8 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस 2 रूट 18 और ये ब्रैकेट बंद। अब यहां पे ना एक चीज छिपी हुई है कि इस फॉर्मूले के अंदर हमारा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला छिपा हुआ है। अब ये फॉर्मूला कब बने कि जितनी वैल्यू ये है इतनी ये हो, जितनी वैल्यू ये है इतनी ही ये हो। तो क्या हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, तो 9 बाहर आकर क्या हो जाएगा 3 और 3 तिया 9, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 9 माइनस 3 रूट 8
अब 3√8 है और इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 2 और 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा और 3 पहले है तो 3 दूनी 6√2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6√2 हो जाएगी। इसी तरह से इसको सोल्व करते हैं। 9 तो है ही प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुना 2, 9 बाहर आकर 3, 3 दूनी 6√2 हो जाएगा। अब दोनों एक ही जैसे आ गए, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में, तो कर दीजिए अब a का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस b का स्क्वायर 6 × 36 दूनी 72 रूट के अंदर, और 81 में से 72 जाएंगे तो रूट के अंदर 9 और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बस देखते के साथ ही आपको बस यही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है, इतना सीख लीजिए, फॉर्मूले पहचानने सीख लीजिए बस कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर एक बार फॉर्मूले पहचानने सीख गए आप, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन में। 89 निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो निकाल दो भाई, ये 3 की पावर 38 है प्लस इस 3 की पावर 39 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 38 लिख सकते हैं भैया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगे। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख गया, इनमें तो कॉमन 38 है, 3 की पावर 38 है। तो मैंने बोला अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे कि यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर ही आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पर रूट के अंदर मैं बोलने लगूँ कि अब क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे कि 3 की पावर 38 और मल्टीप्लाई 3 और 1 4, और जब 3 की पावर 38 बाहर आएगा तो पावर हाफ हो जाएंगे, यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएंगी 19 और 2 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 19 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भैया। के बाद 19, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग रूट के अंदर 18 प्लस 8√5 है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि मेरे पास दो पूर्णांक मान लेते हैं, एक x एक y, और बोल रहा है कि इनके वर्गमूलों का योग कर दो भाई, इनका वर्गमूल इस तरह से, और इनका ही योग कितना दे रखा है, रूट के अंदर 18 प्लस 8√5 दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग बताना है, यानी कि x² प्लस y² की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या हो गई। x² प्लस y² की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो भाई x² प्लस y² कैसे बना सकते हैं, इसका कर दो भाई स्क्वायर, अगर इधर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करो भाई, x प्लस वाई प्लस 2 रूट में xy हो जाएंगे, और ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो हट जाएगा स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो 8 प्लस 8√5 यही हो जाएगा। अब इसके और इसकी कंपेयर करें, तो इस टर्म की कंपेयर अगर हम इससे करें और इस टर्म की कंपेयर हम इससे करें, तो यहां से पता चल रहा है हमको x प्लस वाई किसके बराबर है 18, और रूट के अंदर xy किसके बराबर है 8 रूट अंदर 5 हो जाएगा। तो इन दोनों के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 रूट में xy इक्वल किसके हो जाएंगे 8 रूट के अंदर 5, तो 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 4 अंदर पहुंच जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो रूट xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √80। अब दो ऐसी संख्या देखनी है जिनकी गुणा करें तो 80 आए और जोड़ दें तो 18 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या है जिनकी गुणा तो 80 आए और जोड़ दे तो 18 आए, तो आप कहोगे कि एक 10 हो जाएगी और एक 8 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या पता चल गई 10 है, और 8 की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 8, तो x² क्या हो जाएगा 100, y² कितना हो जाएगा 64, तो जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 164। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 91, बहुत इजी है। क्यूब रूट के अंदर है आपका, क्यूब रूट के अंदर है आपका 0.9
0.000216। बच्चे को बताया कि क्यूब रूट आ रहा है तो 3 का पेयर बनाएंगे और उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, यानी जो भी आंसर होगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव होगी। और हमें पता है 216 किसकी क्यूब रूट है, 6 की, और 2 अंक बाद दशमलव लगाने के लिए 0.06। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.06, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 के बाद 92। 92 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल होगा। अभी कराया है 3 की पावर 34 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा 3 और 1 4, और जब ये बाहर आएंगे तो 2 गुणा 3 की पावर 17 आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 93 क्या बोल रहा है, 93 तो कराया था ये, हाँ नहीं 93। यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, यानी कि √x प्लस √y कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको कितना, रूट के अंदर 14 प्लस 8√3 ये दे रखा है। तो x² प्लस y² हमसे पूछ रहा है। अभी बताया मैंने कि 2√xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 8√3 के इक्वल हो जाएगी। कंपेयर करेंगे जब 2 से काट दो, 2 चौक 8, 4 अंदर पहुंच जाएगा, 16 16 दिन 32, 16 3 48। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, रूट के अंदर 48। अब ऐसी 2 संख्या देखनी है जिनकी गुणा तो 48 आ जाए और जिनका सम कितना आ जाए 14 आ जाए। तो 6 7 42, 6 8 48, यानी कि x की वैल्यू क्या रख देंगे 8 और y की वैल्यू क्या रख देंगे 6। 8 6 48, 8 और 6 14। तो क्या पूछ रहा है x² प्लस y² यानी कि 64 प्लस 36 यानी कि 100। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 93 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 94, और 94 क्या बोल रहा है कि यदि रूट के अंदर 1296 है, रूट के अंदर 1296 है और ये इंट्रोगेटिव साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो इंट्रोगेटिव साइन की वैल्यू बतानी है। इंट्रोगेटिव साइन क्या, x ही मान लेते हैं। रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे तो ये कट जाएगा। यहाँ x की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 1296। यहाँ से पावर हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट 4 हो जाएगा। x बराबर, अब 12 के टुकड़ा करते हैं, 6 से काट लो भैया, 6 से 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 गुना 6 गुना 6, क्योंकि 216 किसकी क्यूब है 6 की, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 4 6 आ गए, बाहर 4 है तो 4 का पेयर ही बनाएंगे, 4 के पेयर में से 1 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 94 के बाद 95, रूट के अंदर 0.0361, रूट के बाहर x इक्वल 1.9, किसका स्क्वायर है 19 का ही है। कितने अंक बाद दशमलव आएगी 2 अंक बाद, और बटा बटा नहीं मल्टीप्लाई x है, और ये बराबर किसके है 1.9 के। यहाँ कितने आ जाएंगे 100, और यहाँ कितने आ जाएगी भाई 1 0 1 0, ये जो गिर जाएगा 19 से 19 कट गया, x के बराबर आ जाएगा 10 के। तो आंसर आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और 96 लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है आपका देख लेते हैं भाई एक बार, सिंप्लीफिकेशन चल जाएगा। तो 96 लास्ट क्वेश्चन, छात्रों के एक समूह ने उतने ही किए, तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितने सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62.51 रुपीज है तो समूह में सदस्यों की संख्या बताइए। बोल रहा है कि अगर x सदस्य हैं तो उनसे x ही रुपए लिए जाएंगे, और इस तरह से उन्होंने रुपए नहीं पैसे लिए जाएंगे, और इस तरह से उन्होंने 62.51
रुपए कलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पैसे हैं, यहाँ रुपए हैं, रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो बराबर आ जाएगा 6/4 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, रूट के अंदर 6/4। और ये किसका स्क्वायर है तो देख लेते हैं, 1 कब आएगा लास्ट में, या तो 1 हो या 9 हो। और 62 किसके बीच में है हमारा, तो 7 के स्क्वायर के और 8 के, तो 79 आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 79, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। खत्म भाई। यहाँ पर आपकी घातांक एवं करनी क्वेश्चन खत्म सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंप्लीफिकेशन नया चैप्टर शुरू होगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।